एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रोनाउन देखा था, जहाँ पे हमने प्रोनाउन की डिफिनीशन देखी थी, जहाँ हमने देखा था कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर नाउन के दोहराव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। फिर हमने प्रोनाउन को एक सेंटेंस के माध्यम से देखा था कि ये नाउन को किस प्रकार से रिप्लेस करता है। फिर हम प्रोनाउन के काइंड्स की बात कर रहे थे। हम तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, उसमें से हम पहले प्रकार के प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं, जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हमने बात की थी कि एक चार्ट के माध्यम से देखा था हमने। पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन पर्सन में डिवाइड कर लेते हैं हम, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। जहाँ हमने कहा था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो क्या हो, जो सेंटेंस में जो बोल रहा होता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जिससे बोल रहा होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जा रहा होता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए अलग प्रोनाउन, प्लूरल के लिए अलग प्रोनाउन है हमारे पास। जहाँ पर हमने सिंगुलर देखा था आई और प्लूरल देखा था वी। ये सब्जेक्टिव केस है, हमने इनके केस अलग अलग देखे थे। सब्जेक्टिव केस में अलग रूप होता है इसका, और ऑब्जेक्टिव केस में इसका अलग रूप होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नाउन अगर सब्जेक्टिव केस के स्थान पर स्थित नाउन को हम हटा करके वहाँ पे अगर कोई वर्ड लगाना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। अगर वो नाउन जिसे हम हटा रहे हैं, जिसके स्थान पे हम नया वर्ड लाने वाले हैं यानी प्रोनाउन लाने वाले हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन रहता है, उसे हटाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ये हमने देखा था। इस तरीके से सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन था उनके बारे में चर्चा की थी। सिंगुलर के लिए भी यू प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए भी यू प्रयोग होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। फिर हमने थर्ड पर्सन में देखा था, थर्ड पर्सन में ये 4 प्रकार से प्रयोग होता है। जहाँ पर हमने देखा था सिंगुलर में अगर मैस्कुलिन जेंडर का है तो ही प्रयोग होता है, सिंगुलर में ही यदि वो फेमिनिन जेंडर का है तो सी प्रयोग होता है, और यदि सिंगुलर में ही अगर वो न्यूटर जेंडर का है तो इट का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल हो जाए तो जेंडर चाहे जो, हम क्या, जेंडर चाहे जो का मतलब कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब जो सभी के लिए प्रयोग हो सकता है, तो वो क्या होगा, वो दे होगा। ये हमने बात की सब्जेक्टिव केस की, यानी यदि हमारा नाउन जिसे हम रिप्लेस करने वाले हैं वो सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर अवेलेबल है, वो वहाँ स्थित है, उसे हटाएंगे तो हम ये जो सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन के रूप हैं ये हम प्रयोग करेंगे। और कॉमन जेंडर का मतलब वही होता है, कॉमन जेंडर का मतलब एक ऐसा रूप जो मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी रहेगा वही रूप, और फेमिनिन जेंडर के लिए भी वही रूप रहेगा। ऐसे जेंडर को हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। सिंगुलर प्लूरल हमने देख ही लिया है। अब ये हुआ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जो कि नाउन के उसको रिप्लेस करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे हमने बात की थी पॉजेसिव एडजेक्टिव की, जो क्या करेगा, जो हमारा जो पॉजेसिव केस एडजेक्टिव, हम इसे एडजेक्टिव कह रहे हैं, जो क्या करता है, जो हमारे पॉजेसिव केस के नाउन को रिप्लेस करता है। और हम देखेंगे अगर प्रोनाउन केस के जो है, अगर प्रोनाउन केस जो पॉजेसिव केस जो है, नाउन का जो पॉजेसिव केस है उसे रिप्लेस करेगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, जो ये वाले रूप है। लेकिन अगर हम पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव के साथ में पूरे नाउन, साथ में उसके जो नाउन जिस पे पोजेशन वो दर्शा रहा है वो भी अगर हटा देना चाहते हैं तो हम पॉजेसिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। चलिए हम ये सब एग्जाम्पल से समझेंगे, तब हमें बेहतर रूप में समझ आएगा। अच्छा, हमने यहाँ बात की हम पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन का एक प्रकार भी है, देखिए, तो हम इसकी चर्चा यहाँ भी करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे डाल रखा है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो सेकंड जो हमारा टाइप है पॉजेसिव केस का, जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो है, जिसको हम उसमें चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल बाकी अन्य रूपों की चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे।
तो हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी को हम देखेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, राम मेट सीता यस्टरडे। यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, राम मेट सीता यस्टरडे। तो आप यहाँ पे बात करेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे है राम, और ऑब्जेक्ट जो है देखिए ये वर्ब हो गया हमारे, जो कि सेकंड फॉर्म में है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके बाद है ये इस सब्जेक्ट का, जैसे हम इतना कहते हैं राम मिला था, तो किससे मिला था, तो ये मिला किससे देखिए, सीता से। तो सीता हो गई ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये दोनों नाउन है, राम भी नाउन है, सीता भी नाउन है। अब हम राम को रिप्लेस अगर करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर यहाँ देखेंगे, अगर इस सेंटेंस को राम बोलना चाहता है, अगर मैंने ये सेंटेंस बोला राम मेट सीता यस्टरडे, अगर इस सेंटेंस को, यही सेंटेंस अगर राम खुद बोलता तो क्या बोलता है, मैं सीता से मिला था, या तो ये बोलता, या वो सीता का नाम ना लेकर के क्या कहता, मैं उससे मिला था। तो राम अपने लिए जो मैं लगा था उसके लिए क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस चाहिए, चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पे है तो आई लगेगा। हमने बात किया था देखिए क्या, कि राम ने अपने लिए आई का प्रयोग किया। चलिए हम देखते हैं, ये हो गया आई, सब्जेक्टिव केस लगा। उसके बाद मेट हो गया, सीता के लिए उसने क्या प्रयोग किया, सीता ऑब्जेक्ट वाले स्थान पे देखिए, तो ऑब्जेक्टिव केस वो भी क्या, फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर। तो फेमिनिन जेंडर का जो सब्जेक्टिव केस है सी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हर है देखो। तो ये सीता ऑब्जेक्ट के स्थान पे थी, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, हर प्रयोग होगा, हर यस्टरडे। ये सेंटेंस किसने बोला, राम ने बोला। अगर हम कहें, अगर मैं कहना इसे कोई थर्ड पर्सन बोले, हम कहना चाहते हैं अगर यही सेंटेंस कोई थर्ड पर्सन बोले और दोनों नाउन का प्रयोग ना करना चाहे, नाउन की जगह पे वो किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना चाहे, यानी प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहे, तो राम क्या है, राम हो गया मैस्कुलिन जेंडर और सिंगुलर हो गया सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे देखिए, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। और सीता के लिए क्या लगाना है, सीता जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, और मैस ये क्या है, ये फेमिनिन जेंडर का है और सिंगुलर है। तो फेमिनिन जेंडर के लिए सिंगुलर क्या होता है, हर होता है। आप ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमने क्या बात की थी, कि यहाँ पे हमारा देखिए ये फेमिनिन जेंडर में अगर ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग करना है तो हर प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अब सीता के लिए क्या लगाएंगे हम, चूँकि सिंगुलर है तो हर लगाएंगे। तो यहाँ हो गया ही मेट हर यस्टरडे। ये वाक्य किसने बोला, किसी थर्ड पर्सन ने, किसी ने भी बोला, इसमें जो दो लोग इन्वॉल्व हैं इन लोगों ने नहीं बोला। अगर इन लोगों ने बोला होता, जैसे अब सीता, अभी हमने पहले राम से बुलवाया, राम ने अपने लिए मैं प्रयोग किया और ये सब्जेक्ट के स्थान पे था तो आई का प्रयोग किया हमने। अब देखिए अगर ये सीता बोले, अगर ये बात सीता बोले कि राम के लिए क्या कहेगी, राम के लिए कहेगी वह, और अपने लिए क्या कहेगी, मुझे या मुझसे कहेगी, वह मुझसे कल मिला था। तो देखिए क्या हो गया, अब राम के लिए सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव और भी मैस्कुलिन जेंडर का और भी सिंगुलर, तो ही प्रयोग होगा। देखो ही मेट, अपने लिए क्या प्रयोग करेगी, देखो ऑब्जेक्ट का स्थान पे है, वो खुद बोल रही है तो अपने लिए क्या प्रयोग करेगी, मी प्रयोग करेगी। क्यों, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पे होती तो बोलती मैं, आई होता प्रयोग, लेकिन अब बोल रही है ऑब्जेक्ट का स्थान पे है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, तो मी प्रयोग किया उसने। ही मेट मी यस्टरडे, यानी वह मुझसे कल मिला था या वह मुझे कल मिला था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कब कौन सा रूप कब प्रयोग होता है, वो सेंटेंस में डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है। अगला सेंटेंस, जैसे अगर ये क्या है, थर्ड पर्सन कोई राम से बोले, अगर कोई थर्ड पर्सन राम से बोले तो राम को क्या बोलेगा, आप या तुम बोलेगा सामने से। आप उससे
कल मिले थे, आप उससे, वो बोलेगा आप उससे कल मिले थे, तो वो क्या बोलेगा, राम को बोलेगा तुम या आप सामने से, तो यू प्रयोग करेगा, यू मेट। और सीता के लिए क्या लगाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सीता हर, यू मेट हर स्टरडे। ऐसे ये किसने बोला, ये सेंटेंस को थर्ड पर्सन ने किससे, सामने राम बैठा हुआ था, राम से बोला। अब अगर सामने सीता बैठी हुई है, कोई थर्ड पर्सन सीता से बोले तो क्या बोलेगा, यही देखिए, तो राम के लिए सब्जेक्टिव स्थान पे ही लगाएगा, और अब सीता के लिए यू लगाएगा कि भाई वह तुझे या तुझसे या आपसे हम कह लें कल मिला था, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वह आपसे कल मिला था। तो इस तरीके से हम देखेंगे वो सेंटेंस को बोल कौन रहा है और किससे बोल रहा है, इसके आधार पे देखिए चीज़ें अलग हो जा रही हैं। हमने बात की राम बोल रहा है, तो राम ने अपने लिए सब्जेक्ट के स्थान पे आई का प्रयोग किया, लेकिन सीता के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे था तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर लगा। अब यही थर्ड पर्सन ने बोला तो राम के लिए भी क्या बोला, ही बोला, वह बोलेगा, राम के लिए वह का प्रयोग होगा, और क्या सीता के लिए हर ही प्रयोग होगा। अगर यही सीता ने बोला, सीता अपने लिए क्या मुझे बोलेगी, तो मुझे के लिए क्या ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ये प्रयोग करेगी, और राम के लिए राम से नहीं बोल रही, इसे राम को ही बोलेगी, वह बोलेगी। ऐसे ही देखिए थर्ड पर्सन अगर राम से बोलेगा, सामने राम है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, तो मैं राम को यू बोलूँगा और सीता के लिए हर का ही प्रयोग करूँगा, अभी सीता सामने नहीं है। ऐसे ही सीता सामने बैठी हो, राम सामने ना हो, देखो, तो राम के लिए वह बोलेगा और उसके लिए यू बोलेगा, सीता के लिए। तो इस देखिए यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के स्थान पे यू ही आ रहा है। लेकिन देखो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, इसलिए ऑब्जेक्टिव की जगह हर लग रहा है। आई का ऑब्जेक्टिव मी है, मी लग रहा है। देखिए ऐसे ही सब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव आई है, जैसे यहाँ ही सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्ट स्थान पे जो आ रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस हम और लेते हैं, हमने ये देख लिया, एक सेंटेंस हम और लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या, ये सेंटेंस हमने जो देखा यहाँ पे, तो हमने देखा यहाँ पे एक मेल था एक फीमेल था, हमने मेल को सब्जेक्ट बनाया था और फीमेल को क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था। अब मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये क्रम उलट लेता हूँ, तो देखिए क्या परिवर्तन आता है। मैंने फीमेल को सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया मोहन को, जो मेल है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। राधा विल मीट मोहन टुमारो, यानी राधा मोहन से कल मिलेगी। अब देखिए अगर यही बात राधा बोले तो अपने लिए क्या बोलेगी, मैं उस मोहन के लिए क्या बोलेगी, उससे, मैं उससे कल मिलूंगी। तो देखिए क्या है, मैं के लिए इसने क्या बोला, आई लगाया, यानी सब्जेक्टिव केस चाहिए मैं का, तो आई लगा। लेकिन मोहन के लिए अगर सब्जेक्टिव केस लगता तो ही लगता, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव जब है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो आई विल मीट हिम टुमारो, ये राधा बोल रही है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति बोलता तो देखिए ये सब्जेक्टिव स्थान पे इसके लिए क्या बोलता, ये सी बोलता, सब्जेक्टिव केस चाहिए सी बोलता। लेकिन मोहन ऑब्जेक्टिव जगह पे है, ऑब्जेक्ट का स्थान पे हिम ही बोलता, देखो वो भी, तो वे लगेगा सी विल मीट हिम टुमारो, यानी वह उससे कल मिलेगी। अगर यही बात मोहन बोले खुद, वहाँ राधा बोल रही थी, यहाँ मोहन बोले, अब मोहन ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो क्या बोलेगा, सीता के लिए वह बोलेगा, तो ये सब्जेक्टिव केस लगेगा फेमिनिन जेंडर वाला, तो हो गया सी विल मीट मी, अपने लिए देखिए ऑब्जेक्ट स्थान पे है तो मैं बोलेगा, मुझसे बोलेगा, मुझसे का ऑब्जेक्टिव केस देखिए क्या होगा, मी होगा आई का, तो मी प्रयोग किया, सी विल मीट मी टुमारो। अब मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, वो राधा से बोल रहा है, मान लो मैं हूँ और सामने राधा बैठे, उससे बोलूँगा, तो राधा के लिए क्या शब्द प्रयोग करूँगा, यू का प्रयोग करूँगा, यू, यानी आप या तुम। विल मीट, अब मोहन के लिए हिम, ऑब्जेक्टिव केस हिम, यू विल मीट हिम टुमारो। ऐसे अगर थर्ड पर्सन, मैं सामने मोहन बैठा उससे बोलूँ, तो मोहन के लिए तो क्या करूँगा, इसके लिए तो अब ये सामने नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस यू ही लगाऊंगा। लेकिन अब यू किसके लिए प्रयोग करूँगा, मोहन के लिए, सामने बैठा है, तो कहूँगा सी विल मीट यू टुमारो, यानी वह तुमसे कल मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे ही सेंटेंस में पता चल रहा है कौन और किसके लिए बोल रहा है, उसके हिसाब से सेंटेंस में प्रोनाउन क्या हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें यही डिसाइड करना पड़ता है, वहाँ पे पहले ही दे दिया जाता है कि भाई कौन किससे बोल रहा है। यहाँ पे तो हमने यहाँ मान लीजिए इमेजिन कर रहे हैं कि ये बोल रहा है, इतने तरीके कंडीशन बन सकती हैं। भाई क्या हो सकता है, राधा खुद अपने बारे में बता सकती है, मोहन अपने बारे में खुद बता सकता है,
या मोहन के बारे में कोई और बता सकता है, थर्ड पर्सन, मतलब दोनों के बारे में, हम कह रहे हैं दोनों के बारे में कोई और बता सकता है। या सामने राधा बैठी हो तो थर्ड पर्सन राधा से बोल सकता है मोहन के बारे में, या थर्ड पर्सन मोहन बैठा है सामने, उससे राधा के बारे में बोल सकता है। तो इतनी कंडीशन बनती हैं जो हमने वो बनाई। अगला देखिए एक और कंडीशन है यहाँ पे। अब ये कंडीशन इनसे क्या अलग है, जैसे हमने 2 एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल हमने लिया, पहले सब्जेक्ट हमने मेल को बनाया, उसके बाद फीमेल को हमने कहाँ बनाया, हमने रखा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, फिर हमने उसका क्रम उल्टा किया, यानी यहाँ जो फेमिनिन जेंडर है उसे पहले रखा और जो है अब ऑब्जेक्ट बनाया हमने जो मैस्कुलिन जेंडर है। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें जो ये टीचर है देखिए हमने सिंगुलर लिया और इधर देखिए प्लूरल लिया। अब हम यहाँ जेंडर बेस्ड नहीं, हम यहाँ सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लूरल होने पे अलग प्रोनाउन प्रयोग होता है, हमने बात किया था। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों, देखो यहाँ जेंडर बेस्ड नहीं, जेंडर दोनों रख लिया है। देखिए ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, लेकिन ये प्लूरल है, इस बात का ध्यान देंगे आप। ये सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिंगुलर वाला हमने सब्जेक्ट बनाया है, प्लूरल वालों को हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ देखिए ये वर्ब है, सब्जेक्ट आप, ये हो गया सब्जेक्ट टीचर, और ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी हम कह रहे हैं वह अध्यापक उन लड़कों या लड़कियों को पढ़ाता है। क्योंकि सिंगुलर था इसलिए इसमें वर्ब में यस या यस का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग हुआ है। अब चलते हम देखते हैं, अगर ये अध्यापक खुद खुद बोले ये, तो क्या अपने लिए बोलेगा आई, क्योंकि क्या है वो सब्जेक्ट के स्थान पे, मैं बोलेगा आई, सब्जेक्टिव केस लगेगा मैं के लिए आई। अब आई हो गया प्लूरल माना जाता है, तो टीच हो गया, देखिए टीच लग जाएगा यहाँ पे, टीच, चूंकि यस या यस नहीं लगेगा, आई टीच। अब इन लोगों के लिए जो यहाँ प्लूरल हैं इनको हटा करके हम दे का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्टिव लगाना होता तो दे लगाते, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे देम लगाएंगे। आई टीच देम, टीचर बोलेगा आई टीच देम, यानी मैं उन्हें या उनको पढ़ाता हूँ। हिंदी में आप ध्यान देंगे, देखिए कभी उन्हें उनको ये अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन भाई ये इनके मतलब एक ही होते हैं। इंग्लिश में एक ही मतलब होता है, हिंदी में अलग अलग कई मतलब निकल जाते हैं इस तरीके का। अब ये देखिए अगला आ गया कि अब कौन बोलेगा, बॉयस या गर्ल्स, ये बोल रही हैं टीचर के बारे में बोलेंगी। टीचर अकेला था तो वो, अब वो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस लगेगा ही टीच अस। अब अपने लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, अस, क्यों, क्योंकि अब वो प्रयोग करेंगे, अगर ये खुद प्रयोग करते हैं तो अपने क्या बोलते हैं, हमें पढ़ाता है ना, हमें पढ़ाता है बोलते हैं। हमें का सब्जेक्टिव केस होता वी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पे ये लोग हैं, तो भाई वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अस का प्रयोग हुआ है। देखिए ये खुद प्रयोग कर रहे हैं, तो भाई कई लोग हैं तो क्या बोलेंगे, टीचर हमें पढ़ाता है, वह मतलब वह हमें पढ़ाता है या हमको पढ़ाता है, हम कह लें। तो कई लोग हैं, कई लोग के लिए देखिए क्या सब्जेक्टिव केस भी होता, ऑब्जेक्टिव अस होता, तो इस तरीके से हुआ। अब कोई थर्ड पर्सन दोनों के बारे में बता रहा है, टीचर के बारे में बताएगा तो ये अकेला है तो ही बोलेगा इसको, और ये लड़के या लड़कियां इनको बोलेगा तो इनको दे के हिसाब से चलेगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट जगह पे है देम होगा। ही टीच देम, अब देखिए ये सिंगुलर है तो यस लगा यहाँ पे, ही टीच देम। थर्ड पर्सन ने बोला कि वह उन्हें या उनको पढ़ाता है, तो ये चीज़ का ध्यान देंगे आप यहाँ। अगर अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस बोल रहा है कोई थर्ड पर्सन सामने टीचर बैठा हुआ उससे बोल रहा है, तो टीचर को बोलेगा यू। अच्छा इंग्लिश में यू की मीनिंग होती है तुम या आप दोनों होती है। यू टीच, यू को प्लूरल माना जाता है, यू टीच देम, यानी तुम उन्हें पढ़ाते हो। ऑब्जेक्टिव जब देखो क्या प्रयोग हुआ, यही देम प्रयोग हुआ। ऐसे अगर हम कह रहे हैं कि थर्ड पर्सन जो है वो सामने गर्ल्स या बॉयज़ बैठे हैं उनसे बोल रहा है, तो इनके लिए यू का प्रयोग करेगा, क्योंकि यू प्लूरल भी प्रयोग होता है, और टीचर के लिए ही बोलेगा ही टीच यू। तो इस तरीके से इतनी संभावनाएं बन सकती हैं कब कैसे प्रोनाउन कैसे बनेंगे। अब अगला हम देख लेते हैं, इसी का उल्टा रूप देख लेते हैं कि भाई अगले एग्जाम्पल में है कि भाई अब हमने जो प्लूरल था, प्लूरल जो था सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, अब वो सब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट में सिंगुलर में रख दिया। तब ऐसे केस में देखिए क्या हम करें, द बॉयस आर गर्ल्स या बॉयस आर गर्ल्स मेट द टीचर स्टडी, यानी वे लड़के या लड़कियां कल उस टीचर से मिले थे, अगर हम कहें। तो अब देखिए ये खुद अगर बोलेंगे अपने लिए तो क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, वी मेट हिम। अब इसके लिए अकेले हैं, सिंगुलर है, ही के हिसाब से चलेगा, ऑब्जेक्ट हो गया। वी मेट हिम स्टरडे, हम उनसे कल मिले थे।
तो ऐसे ही अगर देखिए, अगर टीचर बोलेगा, टीचर इनके लिए कई लोग हैं, तो सब्जेक्टिव केस लगेगा, बोलेगा वे मतलब दे मेट अपने लिए बोलेगा मुझसे यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जगह पे है, दे मेट मी स्टरडे। ऐसे अगर थर्ड पर्सन बोलेगा तो इनके लिए दे बोलेगा और टीचर के लिए हिम बोलेगा, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, थर्ड पर्सन बोल रहा है ही के हिसाब से चलेगा, दे मेट हिम स्टरडे यानी वे उससे कल मिले थे। अगर ये हम कह रहे हैं कि हाँ सामने हमारे बॉयज़ के गर्ल्स हैं और थर्ड पर्सन बोल रहा है उसे, यानी मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए, तो उन लड़कों के लिए बोलूँगा यू। देखिए ये प्लूरल है फिर भी यू बोलूँगा, यू मेट हिम, टीचर के लिए अकेला है, ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा हिम, यू मेट हिम स्टरडे। ऐसे अगर टीचर सामने है, थर्ड पर्सन उससे बोल रहा है, तो बच्चों के लिए मतलब लड़कों या लड़कियों के लिए दे का प्रयोग करेगा, दे मेट यू यानी वे, अब टीचर के लिए यू प्रयोग होगा, यू स्टरडे। तो इस तरीके से हमने देखा अलग अलग प्रकार के जो हमारे ये एडजेक्टिव जो प्रोनाउन है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, वो किस तरह से प्रयोग होते हैं, ये हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग करेंगे। अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि भाई हम जब रिप्लेस करते हैं किसको, अगर हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे आकर के पॉजेसिव केस के नाउन को, चलिए यहाँ हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजेसिव केस के अगर हम नाउन को देखें, जैसे यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ, देखिए यहाँ पे रमेश, रमेश हो गया क्या, सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये सब्जेक्ट बन गया, तो लाइक्स हुआ, वर्ब हो गई लाइक्स, यानी रमेश पसंद करता है रेखा सिस्टर, रेखा की सिस्टर को, देखिए यानी रेखा की बहन को पसंद करता है, हम कह रहे हैं रमेश रेखा की बहन को पसंद करता है, करते हैं नहीं करता है, ठीक ये होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये रिलेशन बताया जा रहा है यहाँ पे, और वो भी एपोस्ट्रॉफी के माध्यम से रिलेशन बताया जा रहा है, रेखा की बहन, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके ये नाउन, और ये वाला नाउन जो है ये क्या है, ये नाउन का कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है। अगर आप इस पॉजेसिव केस के नाउन को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद अगर आप नाउन रखना चाहते हैं भाई, इसके केवल आप इसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, ये वाला नाउन रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे इसको चूंकि प्रोनाउन से बन रहा है इसलिए इसको प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, प्रोनोमियल, प्रोनोमियल एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, प्रोनाउन से बना हुआ एडजेक्टिव, इसलिए इसे प्रोनोमियल एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। तो यहाँ देखिए इसके बारे में ये रिलेशन इससे बता रहा है, इस नाउन से रिलेशन बता रहा है, तो ये देखिए अभी तो ये नाउन है, तो हम इस पॉजेसिव केस के नाउन को रिप्लेस करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव से। अब आप यहाँ कहेंगे कि आप कह रहे थे कि किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह जो वर्ड आएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं पॉजेसिव केस के नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहला रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहला रहा है। हम देखेंगे इसका प्रोनाउन रूप भी होता है, एक प्रोनाउन रूप जो होता है वो कब प्रयोग होता है उसको हम अलग एग्जाम्पल से देखेंगे। अगर हम कभी कभी क्या होता है, ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है रेखा सिस्टर, ये पूरा अगर हम रिप्लेस करना चाहते, अगर पूरा रिप्लेस करते तो इसका प्रोनाउन वाला रूप लगाते, यानी प्रोनाउन रूप होगा हर का हर्ष, ये होगा। तो लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है, हर जगह नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी देखिए आप इसको रिप्लेस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो नाउन है वो इस सेंटेंस में एक बार आया है, कहीं नहीं आया है। इस सेंटेंस में क्या है, सिस्टर एक बार भी नहीं आया है, तो हम इसे रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे, हम अभी रिप्लेस केवल इसी को कर रहे हैं, ठीक है, ये आप बात का ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ही लाइक्स हर, अब हम इसको रिप्लेस कैसे करें, देखिए रेखा एक मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है, सॉरी फेमिनिन जेंडर का है, फेमिनिन जेंडर का एक नाउन है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो सारी चीज़ें किसके हिसाब से चलेगी, सी के हिसाब से चलेगी, सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी केस इसका हर ही है, तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ लगाएं, सी लाइक हर सिस्टर, ये इस पे देखो अधिकार जता रहा है, इससे संबंध बता रहा है, और उसकी बहन को पसंद करता है। ये किसने बोला, किसी थर्ड पर्सन ने बोला, ये बात थर्ड पर्सन ने बोला,
तो रमेश के लिए ही का प्रयोग किया और इसके लिए प्रयोग किया हर का। आगे हम देखते हैं, अगर यही बात कौन बोले, रमेश रेखा से बोले। अगर रमेश रेखा से बोले तो रेखा को क्या बोले, अपने लिए क्या बोलेगा, मैं बोलेगा। और रेखा को क्या बोलेगा, आपकी या तुम्हारी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या चेंज हुआ यहाँ पे। तो हमने किस किस चीज़ को रिप्लेस किया, दो नाम को हमने रिप्लेस किया। देखो अच्छा, यहाँ पे हमने दो नाम को रिप्लेस किया, आप ध्यान से देखेंगे। एक तो हमने रिप्लेस किया रमेश को, तो रमेश सब्जेक्ट के स्थान पे था, तो रमेश खुद बोल रहा है इसलिए रमेश आई हो गया, आई के हिसाब से लाइक हो गया। और ये रेखा को हम रिप्लेस कर रहे हैं, रेखा को, तो रेखा को भी क्या बोलेगा, ये रेखा से बोल रहा है इसलिए रेखा को यू के हिसाब से चलेगा। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा योर होगा, आई लाइक योर सिस्टर, इस तरीके से हो जाएगा, मैं तुम्हारी या आपकी बहन को पसंद करता हूँ। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे, अगर रेखा बोल रही है और किसी थर्ड पर्सन से बता रही है, ये रमेश से भी नहीं बोल रही है, किससे बोल रही है, किसी थर्ड पर्सन से बोल रही है। तो अब देखिए रेखा किसको किसको हटाएगी, देखिए रेखा जो है वो एक तो रमेश के बारे में क्या बोलेगी, रमेश को बोलेगी वाह, सिंगुलर है ये, सब्जेक्ट था ही हो गया। ही लाइक्स, और अपने बारे में क्या बोलेगी, मेरी यानी माई, तो आई का पॉजिटिव जो एडजेक्टिव रूप है वो माई, तो माई और ये सिस्टर हो गया, ही लाइक्स माई सिस्टर। ऐसे यदि रेखा जो है वो रमेश से बोल रही है, अभी तो ये थर्ड पर्सन से बोल रही थी, अगर ये रमेश से बोलेगी तो रमेश के लिए क्या सब प्रयोग करेगी, आप या तुम। तो रमेश आई है तो इसके लिए यू प्रयोग होगा, यू के हिसाब से लाइक हो गया। और अपने लिए मेरी प्रयोग करेगी, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई सिस्टर, यू लाइक माई सिस्टर, इस तरीके से हो जाएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन रेखा से आकर के बताए, रमेश के बारे में बताए और थर्ड पर्सन आकर के रेखा से बताए, तो थर्ड पर्सन जो है वो रमेश के लिए क्या प्रयोग करेगा, ही प्रयोग करेगा, ही लाइक्स। अब रेखा से बता रहा है, रेखा सामने है तो यू के हिसाब से चलेगी। अब रेखा का ये पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, अब इसका यहाँ पे योर होगा, तो योर सिस्टर हो जाएगी। ऐसे हम देखेंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, अगर थर्ड पर्सन रमेश से आकर के बोले ये चीज़ है, तो रमेश को सामने रमेश है तो रमेश के लिए यू का प्रयोग करेगा, यू लाइक। अब रेखा के लिए क्या बोलेगा, हर, सी के आप यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएगा हर, तो हो जाएगा यू लाइक हर सिस्टर, तुम उसकी बहन को पसंद करते हो। तो इस तरीके से हमने देखा पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव नाउन को जो है, नाउन का जो पॉजिटिव केस है उसे रिप्लेस कर सकता है। हम देखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन कब प्रयोग होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन हम देखेंगे कि जब हम उस नाउन को नहीं रखना चाहते हैं जो इसके साथ में भी चल रहा है, और इसको तब नहीं रखना चाहते जब एक ही सेंटेंस में अगर ये चीज़ पहले प्रयोग हो चुकी है। अगर यही चीज़, यही नाउन हमारे उसी सेंटेंस में एक बार पहले आ चुका है, उसके बाद दोबारा आता है, अगर ये दोबारा आ रहा है तो हम जानते हैं एक ही सेंटेंस में हम नाउन को क्या करते हैं, रिपीट नहीं होने देते हैं। तब क्या करेंगे हम, तब यहाँ पे हम करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इन दोनों को हटा करके पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इन दोनों को ना हटा करके हम कहेंगे इस दोनों को, अगर आप इन दोनों को हटाना चाहें, मतलब इसको नहीं, इसकी जगह हमने क्या प्रयोग कर लिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर आप कहीं पे ये देखिए, अगर हमें कहीं पे ये हटाना हो पूरा, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। और पॉजिटिव प्रोनाउन कब लगा पाएंगे, हम देखेंगे जब इस वाले नाउन की चर्चा पहले ही सेंटेंस में हो चुकी होगी, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे जब अगले हम प्रोनाउन की बात करेंगे, जो हमारा अगले प्रकार का प्रोनाउन है, इसलिए हमने उसको इसमें नहीं रखा हुआ है। आप यहाँ पे अब देखिए ये वाला आप खुद बना सकते हैं, अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए कि भाई रेखा लाइक्स, हमने क्या किया यहाँ पे, अब सिर्फ जेंडर को चेंज कर दिया है। अब हमने फेमिनिन जेंडर को पहले कर दिया है, और क्या किया यहाँ पे राम्स ब्रदर कर दिया है। देखिए ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव से माध्यम दिखा है, यहाँ मैस्कुलिन जेंडर प्रयोग कर लिया है। तो हमने एक बनाया, अब इसमें देखिए इसके लिए अगर क्या, सी लाइक्स हिज ब्रदर, अगर कोई थर्ड पर्सन बोलेगा तो रेखा के लिए सी का प्रयोग करेगा, राम्स के लिए क्या करेगा, राम ही हो गया, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर हो जाएगा, तो इसके हिसाब से चलेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, और आप इसका और रूप बना सकते हैं बाकी जो हमने सेंटेंस बनाए हैं। तो हम ये चीज़ें देखेंगे। अब आगे जो है हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे अपना अगला प्रकार का जो प्रोनाउन है, दूसरे प्रकार का प्रोनाउन। हमने इसमें डिटेल चर्चा कर ली, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है हमारा।
पर्सनल प्रोनाउन को लेकर के किसका कौन सा रूप कब प्रयोग होता है, ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल के माध्यम से खुद से कुछ सेंटेंस बना करके ये सीख सकते हैं। अब हम पॉजेसिव केस का जो हमारा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन जिसे हम कह रहे हैं, वो वाला हम अगले प्रकार का हमारा प्रोनाउन ही हमने उससे बना रखा है। और अगला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव केस का भी प्रोनाउन बना रखा है। ये सारी चीज़ें हम देखिए प्रोनाउन के प्रकार में ही लिए हैं, इसलिए इनकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारे टेबल में देखिए क्या है, ये टेबल में एक रूप ये भी है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक रिफ्लेक्सिव केस बताया आपको, एक पॉजेसिव केस का प्रोनाउन बता रहे हैं। हमने एडजेक्टिव की तो बात कर ली। देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग कब हुआ, जब पॉजेसिव केस के नाउन को आप हटा रहे हैं तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो हमने एडजेक्टिव का देख लिया, लेकिन अभी हमने इनकी डिटेल में चर्चा नहीं की, ये कब प्रयोग होंगे और ये कब प्रयोग होंगे। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो हमने इनको दो अलग प्रकार ही ले रखे हैं कि भाई दूसरे प्रकार का जो हमारा प्रोनाउन है पॉजेसिव केस है, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हम इनको उसी में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हमने डिटेल में आज देखा है, आज हम यहीं तक रखते हैं।